हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज 12th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का होता है, विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, उसका जो है 20 क्वेश्चन, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 20, उसमें जो है इसमें से लगभग आपको जो है लगभग पाँच पाँच से सात क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव, अगर बिहार बोर्ड में पूछता है तो समझिए इसी से पूछे। तो आज का जो है न्यू सेशन है, इसमें आपको विद्युत क्षेत्र और विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड जो जो भी ऑब्जेक्टिव होगा वो बताएंगे, और पार्ट बाय पार्ट करके, जैसे पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन, फिर पार्ट 2 में 20 क्वेश्चन, इस प्रकार से जो है लगभग आपको लगभग 60-70 क्वेश्चन जो है फर्स्ट यूनिट में जो क्वेश्चन बताएंगे। इसी प्रकार से आगे 12th में जितना भी चैप्टर है उसका वीडियो लगातार आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। आवेश जो है एक भौतिक राशि है, और वह भौतिक राशि में वह एक अदिश राशि है। वह क्या है? एक अदिश राशि है, और यह अदिश राशि और इसका जो मात्रक होता है, यह एक अदिश राशि है और इसका मात्रक होता है कूलम। तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम। कहीं कहीं कुलम्ब रहता है लिखा हुआ, कहीं कहीं कुलम्ब। यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुलम्ब। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। आवेश का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? कुलम्ब। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला सेकंड क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, या इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो है -1.6 गुने 10 का पावर -19 कुलम्ब आवेश होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 2 का ऑप्शन नंबर बी सही है, आंसर है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, आवेश संरक्षण किस नियम से संबंधित होता है? तो आवेश संरक्षण का जो सिद्धांत होता है वह किरचॉफ के नियम पर आधारित होता है, लेकिन यहाँ पर जो है गलत दिया हुआ है। तो लिख दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए को सही करके लिख दीजिएगा किरचॉफ, जो कि आपको सेकेंड यूनिट विद्युत धारा चैप्टर जो है उसमें मिलेगा आपको। ये किरचॉफ के नियम पर क्या होगा? आधारित होगा। इसका समझिए क्वेश्चन रॉन्ग है। अगला तीसरा क्वेश्चन, सॉरी चौथा क्वेश्चन, कि कूलॉम का नियम किस पर निर्भर करता है? तो कूलॉम का जो नियम होता है, जैसे दो आवेश होता है, या तो दो सजातीय आवेश होगा, चाहे दो विजातीय, एगो प्लस होगा एक क्या होगा? माइनस होगा। तो दो सजातीय आवेश हो चाहे विजातीय आवेश हो, इसके बीच का जो माध्यम होता है उस पर भी निर्भर करता है। और इसका जो अगर मान लिया Q1 है, यह क्या Q2 है, तो इन दोनों के परिमाण पर भी, या इनके परिमाण पर भी निर्भर करता है, या इनको दोनों को गुणनफल, क्योंकि हम जानते हैं आवेश कूलॉम के नियम से F बराबर फॉर्मूला होता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। तो यहाँ पर दोनों आवेशों के गुणनफल पर भी डिपेंड करता है, दूरी दूरी पर भी निर्भर करता है, और एक माध्यम होता है उस पर भी। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, मतलब माध्यम पर भी निर्भर करता है, आवेशों की दूरी पर भी, और आवेशों के गुणनफल पर भी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, फिर 5 नंबर है, निर्वात में कूलॉम नियतांक, कूलॉम का जो नियतांक होता है F बराबर, जो फॉर्मूला होता है K इंटू Q1 Q2/r²। जहाँ यही क्या है? कूलॉम नियतांक है। इसका मान होता है 1/4πε0, और इसका वैल्यू होता है 9 गुना 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। इसका ऐसा मात्रा 1/4πε मान होता है, इसका जो वैल्यू होता है 9 गुना 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 9 गुना 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। फिर आगे देखिए 6 नंबर, विद्युत क्षेत्र की इकाई होती है। जो विद्युत क्षेत्र होता है यह एक सदिश राशि होता है। विद्युत क्षेत्र को ई से डिनोट करते हैं। ई बराबर होता है एफ वेक्टर एफ बटे क्यू नोट। तो एफ का ऐसा ही मात्रक होता है, मतलब बल का ऐसा मात्रक न्यूटन, और आवेश का मात्रक होता है कूलम। तो न्यूटन प्रति कूलम भी होता है, या कहीं कहीं ऑप्शन में वोल्ट प्रति मीटर भी लिखा रहता है। तो या तो इसका ये होगा आंसर, या तो ये होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है न्यूटन प्रति कूलम। तो विद्युत क्षेत्र का जो इकाई होता है क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। तो 6 का ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर देखिए 7 नंबर, विद्युत क्षेत्र किस पर लगता है? तो विद्युत क्षेत्र जो है, देखिए विद्युत क्षेत्र अगर स्थिर आवेश होता है तो स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है, और गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों मतलब क्षेत्र का निर्माण करता है। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र के बारे में है, यह क्या है?
स्थिर आवेश पर जो है लगता है। 8 नंबर देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस दिशा में होती है? तो विद्युत क्षेत्र रेखा देखिए, एक होता है प्लस क्यू आवेश, एक होता है माइनस क्यू आवेश। तो हमेशा विद्युत क्षेत्र जो होता है क्यू प्लस से क्या होता है, माइनस की ओर जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब प्लस से माइनस की ओर होती है। विद्युत क्षेत्र रेखा किस दिशा में होती है? तो प्लस से माइनस। फिर आगे देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन है कि अकेला आवेश किस प्रकार क्षेत्र उत्पन्न करता है? तो यह जो है एक समान जो है क्षेत्र को उत्पन्न करता है। 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर उसके बाद 10 नंबर देखिए, विद्युत द्विध्रुव में आवेश। तो विद्युत द्विध्रुव होता क्या है? तो दो समान किंतु विपरीत प्रकृति का आवेश जब एक दूसरे से अल्पांश दूरी 12 के बीच स्थित हो तो इस दोनों के गुणनफल को, मतलब आवेश और दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। लेकिन यहाँ अगर विद्युत द्विध्रुव पूछा जाए तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है, इस व्यवस्था को कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव में क्या होता है, एगो माइनस होता है, एगो प्लस होता है, और दोनों के बीच की दूरी क्या होती है, 12 होती है। तो विद्युत द्विध्रुव में आवेश क्या होता है, समान किंतु विपरीत होते हैं। तो समान किंतु क्या होगा, समान है लेकिन प्रकृति में इसका क्या है, विपरीत है। इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए। फिर 11 नंबर है, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक। देखिए, विद्युत फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। फाई बराबर होता है ई इंटू ए। तो ई जो होता है इसका एसआई मात्रक होता है, ये बताए न्यूटन प्रति कूलम। और ए मतलब होता है एरिया, एरिया का एसआई मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो जब इसको पूरा लिख देंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो विद्युत क्षेत्र का विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए फिर 12 नंबर गाउस, ऐसे कहीं कहीं गाउस लिखा आता है, कहीं गॉस। तो गॉस प्रमेय किससे संबंधित है? तो गॉस का जो प्रमेय होता है वह विद्युत क्षेत्र से संबंधित। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर है, धातु में आवेश कहाँ रहता है? तो धातु में आवेश जानते हैं, ये धातु है। तो आवेश कहने वाला आवेश जब भी आवेश आए तो इलेक्ट्रॉन से मतलब होता है। तो बताइए कोई भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? तो इसके बाहरी कक्षा में चक्कर लेता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होना चाहिए, इसके सतह पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो धातु में आवेश कहाँ होता है, तो उसके सतह पर। फिर है 14 नंबर, बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र दूरी आर होता है। देखिए विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है ई बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है। तो देखिए ई किसका सीधा समानुपाती होता है, 1/r² का। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके सीधा समानुपाती होता है, 1/r² का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 1 है, तो 1/r²। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी राइट आंसर होगा। तो तीव्रता जो होगा 1/r² का सीधा समानुपाती। 15 नंबर है, इलेक्ट्रॉन का आवेश किसने खोजा? तो मतलब इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है वो मिल्टन के तेल बिंदु जो नियम है उसी से पता चला था। तो मिल्टन जो है खोजा था। फिर है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता शून्य कब होती है? जब दो आवेश समान हो और विपरीत प्रकृति का हो। तो इसके बीच कहीं पर अगर समान दूरी पर किसी